बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि आरसीसीबी और एमसीबी इन दोनों में से हमें घर में किसका यूज़ करना चाहिए, आरसीसीबी का यूज़ करना चाहिए या एमसीबी का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी टॉपिक पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमसीबी और आरसीसीबी ये दोनों क्या काम करती हैं। तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि आपको किसका यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एमसीबी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एमसीबी जो होती है इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक सर्किट ब्रेकर होता है, इसका यूज़ किया जाता है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एमसीबी से हमें दो प्रकार की प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे पहले होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन, फिर होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन को ओपन सर्किट फॉल्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई इक्विपमेंट, कोई लोड जो है जितना उसे करंट लेना चाहिए अगर उससे ज़्यादा लेना शुरू कर देता है तो उस कंडीशन में हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप कर देती है। या अगर अपना कोई न्यूट्रल या फेज़ कहीं पे शॉर्ट हो जाता है उस कंडीशन में भी अपनी एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाती है। जो एमसीबी होती है ना दोस्तों, इसका यूज़ जो किया जाता है अपने इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इस लाइन को आपको याद रखना है। तो ये बहुत हम बात करने वाले हैं आरसीसीबी के बारे में। इसका पूरा नाम जो होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका एक और नाम जो लिया जाता है इसको ईएलसीबी भी बोला जाता है। लेकिन दोस्तों ईएलसीबी और आरसीसीबी में कुछ डिफरेंस होता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जो आरसीसीबी है वो ईएलसीबी का ही अपग्रेड वर्जन है। इसका एक और नाम जो लिया जाता है आरसीडी। इसका मतलब होता है रेजिडुअल करंट डिवाइस, ठीक है। आरसीसीबी और आरसीडी ये दोनों एक ही डिवाइस होता है, बल्कि इनका नाम जो है वो अलग अलग है। कुछ अलग कंट्रियों में इसको आरसीडी बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो आरसीसीबी होती है ये लीकेज करंट के लिए यूज़ की जाती है। मैं आपको इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि जैसे ही हमारे घर में सप्लाई आती है फेज़ या न्यूट्रल, मान लो अपना कोई पंखा चल रहा है, फेज़ या न्यूट्रल में से कोई बार पंखे की बॉडी पे टच हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो करंट है वो लीक कर जाता है। और जो आरसीसीबी होती है लीकेज करंट को सेंस कर लेती है। आरसीसीबी के ऊपर लिखा हुआ है 100 mA। 100 mA का मतलब है कि जब भी 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा या 100 मिली एम्पेयर करंट लीक कर जाएगा तो ये आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। आरसीसीबी जो होती है ना ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एमसीबी जो होती है वो इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, लेकिन जो आरसीसीबी होती है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन था कि आरसीसीबी हमें लगानी चाहिए या एमसीबी लगानी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है कि हमें दोनों ही लगानी चाहिए। एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का ही यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने दोनों के बारे में अब सीख चुके हैं कि आरसीसीबी और एमसीबी होती क्या है। तो एमसीबी जो होती है वो अपने को शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से प्रोटेक्शन देती है, बल्कि जो आरसीसीबी होती है वो हमें लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देती है। अपनी एमसीबी है वो हमारी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए होती है और जो आरसीसीबी होती है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है जब भी घरों में हम एमसीबी या आरसीसीबी लगाएं तो पहले कौन सी चीज़ लगानी चाहिए। जैसे अपने मीटर से मेन सप्लाई अपने घर आती है फेज़ और न्यूट्रल, तो सबसे पहले वो जो फेज़ और न्यूट्रल जाएगा वो एमसीबी के अंदर जाएगा। जैसे फेज़ और न्यूट्रल बाहर से आया, हमने एमसीबी के अंदर दिया, तो एमसीबी के आउटपुट से लेके फिर हमें इसमें ऐसे हम इसकी सप्लाई को आरसीसीबी में दे देंगे। तो आरसीसीबी की जो आउटपुट निकलेगी तो वो अपने हम इक्विपमेंट को देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट है उनको